यस, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। सब लोगों को क्लियर आवाज आ रहा है? जल्दी जल्दी रिप्लाई दो। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर अवेलेबल है, जरा रिप्लाई दो। क्लियर आवाज आ रहा है? अपने अपने ग्रुप पे मैसेज भेजिए। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन आज का एजेंडा था, आई नो। लेकिन पिछले 22-23 घंटे में कितना कुछ हुआ है शायद तुम लोग नहीं जानते रहोगे। आज का सेशन और अगला वाला सेशंस यूट्यूब पे होगा नहीं होगा ये भी पिक्चर क्लियर नहीं था। कितने लोग जानते हैं चैनल अपना हैक हुआ था? यस एवरीबॉडी। किती लोकांना माहिती आहे आपला चॅनल हॅक झालेला? चैनल हैक हुआ था। अपना सेशन खत्म हो गया, उसके बाद एक 15-20 मिनट में चैनल हैक हुआ। डोंट नो व्हाट इज द रीजन। लेकिन मैंने बोला ना कि 24 आवर्स का टाइम दिया था गूगल ने, उसके पहले ही ये रिस्टोर हो गया। हाँ, कुछ वीडियोस प्राइवेट हुए हैं। अब भी एक हाफ एन आवर पहले चैनल रिस्टोर हुआ है। तो जो टाइम मिला उसमें मैंने यहाँ से घर से ही वो थंबनेल का कुछ एडिट विडिट थोड़ा छोटा मोटा करके ये स्टार्ट किया है। टुडे इट वाज प्लान्ड सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, लेकिन सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का बाकी का वीडियोस अपने चैनल का वहां पर दिख नहीं रहा है। और वो थंबनेल पूरा सक्सेसिव का बनाने का ये मेरे बस का बात नहीं है। तो होमोजेनियस का थंबनेल अवेलेबल था और होमोजेनियस का कंटेंट अवेलेबल है। इसके वजह से मैंने होमोजेनियस आज प्रेफर किया है। तो चलेगा ना सब लोगों को? थोड़ा टाइम बीइंग एडजस्टमेंट, यस नो प्लीज। यस प्लीज। वीडियो वापस आएगा कल। कल सब कुछ पता चलेगा कौन से वीडियोस को प्राइवेट किया है क्या है। जब ये चैनल को सस्पेंड करते हैं या क्या बोलते हैं, गूगल उसको थोड़े टाइम के लिए बंद करता है, तो उसके बाद का परिस्थिति हमें देखना पड़ता है। मैकेनिक्स का बहुत डर लग रहा है। मैकेनिक्स को टाइम है ना भाई, 6-7 दिन का टाइम है। अभी वो चिल्लम चिल्ली नहीं करना। मैंने बोला ना, यहाँ पर रोने का वो नाटक विटक मत बनाओ। वो तो पढ़ना है तो पढ़ना है। और उसका शुरुआत, यस, हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया है। हमने मैक्सिमम मिनिमम पहले सेशन में किया है, तुम लोगों ने प्रिपेयर किया रहेगा। न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस, सब लोग जल्दी जल्दी बताइए। न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस का प्रिपरेशन किसने किसने किया है? अभी चैनल तो गायब हो गया था, लेकिन डोंट नो, जो हमने किया वो भी तुम लोग ने देखा नहीं देखा पता नहीं। न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस ये हमने लास्ट लेक्चर में लिया था कल ही। और मैंने दो मेथड्स लिया था और बोला था कि दो मेथड्स तुम लोगों को पढ़ना है खुद, और उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया था। कुछ लोगों को मिला रहेगा, कुछ लोगों को नहीं मिला रहेगा, क्योंकि उसके बाद ही चैनल गायब हो गया। एनीवे, कोई बात नहीं है। तुम लोग पढ़ सकते हो। कल मैं देखता हूँ कि क्या कौन सा वीडियोस हाइड हुआ है उसको वापस, या क्या हो सकता है, दैट वी विल फाइंड आउट। चलिए आज, अब भी समर्थ बस आधा घंटा हो गया चैनल वापस आया है, और आधा पौना घंटा, 1 आवर हुआ रहेगा सॉरी। तब तक मैंने थोड़ा छोटा मोटा काम करके आई स्टार्टेड। तो बाकी तुम लोग मैसेजेस ये सब डालने की जरूरत नहीं है। कल तक हम मैक्सिमम जितना वीडियोस अपना प्राइवेट हुआ है या इधर उधर गायब हो गया, हम ऑलमोस्ट लेके आएंगे। अभी फिलहाल हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। होमोजेनियस फंक्शन, मैं फटाफट डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ। होमोजेनियस फंक्शन का पूरा पिक्चर क्लियर होना चाहिए। और तुम लोगों को पता ही है कि एक बार अपना मशीन चालू हो गया तो बीच में मैसेजेस मैसेजेस खेलना बंद है। चलिए, सब लोग रेडी है? यस नो रेडी है? तो मैसेज बॉक्स में मैसेज डालिए रेडी है करके। आर यू रेडी? एक बार डिस्कशन चालू हुआ, बाद में तुम लोगों का कोई मैसेजेस आएगा तो तुम लोगों को निकाला जाएगा। तुम लोग वहां पर कीड़ा मत करो। धंधे के टाइम पे गड़बड़ी नहीं चाहिए प्लीज।
धंधे के टाइम पे मस्ती नहीं प्लीज। चलिए अगर रेडी है तो फिर स्टार्ट करता हूँ। सब लोग ध्यान से सुनिए। मैं बोलता हूँ कि अगर तुम लोग सही से सुन लोगे तो कनेक्ट हो जाओगे 100%। होमोजेनियस फंक्शन एक, ओनली वन क्वेश्चन विल बी देयर, एक ही क्वेश्चन आएगा पेपर में। होमोजेनियस फंक्शन का अगर बातचीत करना है तो पहला तुम लोगों को डिफरेंस समझ में आना चाहिए। एक्चुअली होमोजेनियस का पूरा कंटेंट हमारे पास है, पूरा 6-7 लेक्चर्स मैंने लिए थे होमोजेनियस फंक्शन के। 6-7 लेक्चर जो लिए थे वो तुम लोगों को सफिशियंट है, मतलब उसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। फिर भी एक बार देख लेना, मैं तुम लोगों का बस एक बार बेसिक क्लियर करता हूँ, एक किक स्टार्ट देता हूँ, सो दैट तुम लोग आज सोने से पहले ये क्लियर कर सकते हो। होमोजेनियस लेने का रीजन ये भी है कि होमोजेनियस का कंटेंट पूरा देखा है मैंने, यहाँ पर अवेलेबल है, जो भी 7 का 7 वीडियोस है सब अवेलेबल है, तो तुम लोग उसको सही से प्रिपेयर कर सकते हो। तो अगला 15-20 मिनट प्लीज शांति से बैठना है, अननेसेसरी डिस्कशन शायद तकलीफ हो जाएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। होमोजेनियस फंक्शन देखिए, होमोजेनियस फंक्शन 6 मार्क्स, मैक्सिमम 6 मार्क्स के लिए आएगा। अभी वो पुराना जमाना गया है जिसमें 7 मार्क 8 मार्क नहीं, होमोजेनियस फंक्शन का हमें 6 मार्क्स पकड़ के चलना चाहिए। होमोजेनियस फंक्शन में मोस्ट इंपोर्टेंट अगर तुम लोग मुझे पूछोगे तो यूलर्स थ्योरम है, यूलर्स थ्योरम, यूलर्स थ्योरम, स्ट्रेट एंड प्रूफ यूलर्स थ्योरम, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके अलावा होमोजेनियस फंक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि लोगों को होमोजेनियस फंक्शन का एग्जांपल है या पार्शल का एग्जांपल है ये समझने में टाइम लगता है। होमोजेनियस का एग्जांपल है या पार्शल का एग्जांपल है ये समझने में टाइम लगता है। तो सब लोग ध्यान से सुनिए, एग्जांपल होमोजेनियस का है या पार्शल का है, ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, डिस्कस करते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई या डिफरेंस बिटवीन होमोजेनियस एंड पार्शल, डिफरेंस बिटवीन होमोजेनियस फंक्शन एंड पार्शल डिफरेंशिएशन, होमोजेनियस एंड पार्शल। जो लोग ने रिसेंटली पढ़ा है, अभी क्रैश कोर्स में खत्म किया है, उनके दिमाग में पूरा बैठा रहेगा। लेकिन कोई बात नहीं, जो लोग अपने यूट्यूब वाले लोग हैं जिन्होंने पढ़ाई किया ही नहीं है, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। सी एक क्रुशियल टाइम है, कोई पेपर डबल देना है मतलब कितना हेक्टिक काम होता है ये तुम लोगों को पता चलेगा। तो जो बातचीत कर रहे हैं वही तुम लोगों को और 5-6 दिन के बाद में लगाना है, सो दैट 17 तारीख वाला दिन हमारा बहुत सही से जाए। होमोजीनियस और पार्शियल कैसा समझता है मैं बता रहा हूं। सबसे पहला, पावर ऑफ वेरिएबल एंड नंबर ऑफ डेरिवेटिव मस्ट बी सेम। नहीं समझता है, वेरिएबल का पावर और नंबर ऑफ डेरिवेटिव, एक्स का पावर और डेरिवेटिव सेम होना चाहिए, या फिर एक्स का स्क्वायर है और डेरिवेटिव भी 2 है, 1 1 2 2 ऐसा रहेगा तो उसको हम लोग होमोजीनियस बोलते हैं। लेकिन अगर सपोज कुछ गड़बड़ हो गया, पावर 1 है डेरिवेटिव 2 है, या पावर 2 है डेरिवेटिव 1 है, तो हम इसको होमोजीनियस नहीं बोलते, तो इसको हम लोग पार्शियल बोलते। सो होमोजेनियस मतलब सेम होना चाहिए, वेरिएबल का पावर, नंबर ऑफ डेरिवेटिव, ये ध्यान में रखिए। दूसरा, अगर एक्स है तो नीचे भी मैच होना चाहिए, एक्स एक्स मैच होना चाहिए। लेकिन अगर कॉम्बिनेशन चेंज हो रहा है, एक्स के साथ यहां पर अगर वाई आ रहा है, सॉरी बॉस, ये होमोजेनियस का एग्जांपल नहीं हो सकता है, ये मैच नहीं हो रहा है, इसको हम लोग पार्शियल से सॉल्व करेंगे। ऐसा पकड़ के चलिए, लास्ट टाइम चल रहा है, वापस पढ़ना नहीं है, तो फोकस कर रहे हो तो पूरा 100% चाहिए। थर्ड, इसमें सभी टर्म्स पॉजिटिव होता है, ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव। लेकिन अगर सपोज ऑल टर्म्स पॉजिटिव नहीं है तो दिस इज नॉट द एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस, दिस इज द एग्जांपल ऑफ पार्शियल। सो एक बार दिमाग में फिट कर लीजिए 3 पॉइंट। चैप्टर आइडेंटिफाई करने के लिए क्या क्या तुम लोगों को मालूम रहना चाहिए प्लीज, चैप्टर आइडेंटिफाई करने के लिए। फंक्शन आइडेंटिफाई कैसा करने का ये तो हम बाद में बात कर लेंगे, फिलहाल चैप्टर के बारे में मैंने बोला है। ये डेरिवेटिव से समझता है, चैप्टर डेरिवेटिव से समझता है, और फंक्शन होमोजेनियस होगा या नहीं होगा वो फंक्शन से समझेगा। फिलहाल
तुम लोगों को ये 3 पॉइंट्स समझा है नहीं समझा है, जल्दी जल्दी बताइए। वेरिएबल का पावर, नंबर ऑफ डेरिवेटिव सेम होना चाहिए, एक्स है तो डीएक्स होना चाहिए और सभी पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसा रहेगा तो हम उसको होमोजीनियस फंक्शन का एग्जाम्पल है ऐसा बोलते हैं। बताओ समझाए नहीं समझाए, क्विक। मैसेज उतना ही डालो, तुम लोग सही कोऑपरेट कर रहे हो, अच्छा है। मैसेज मैसेज नहीं खेलेंगे, पढ़ाई पे ध्यान देंगे, वही अच्छा है। जबरदस्त। खाली बताओ ये 3 पॉइंट्स याद रहेगा नहीं रहेगा, फटाफट रिप्लाई दो। ओके। तुम लोग ने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि तुम लोग किसी के साथ बात कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल तुम लोग ने किसी को एड्रेस पूछा कि अरे भाई साहब ये XYZ बिल्डिंग किधर है, और उसने खाली देखा और बस मुंह दूसरी तरफ किया। बहुत गुस्सा आता है ना, हम क्या बोलते हैं, मालूम है तो हाँ बोल, नहीं तो नहीं बोल। या ऑटो वाले को तुम लोग ने पूछा कि अरे भैया हमें यहाँ तक जाना है, वो देखता है और सीधा निकल जाता है। तो हमें गुस्सा आता है ना यार, कुछ बोला ही नहीं यार, जाएगा नहीं जाएगा कुछ बोल ही नहीं रहा है। सो ऐसा मैं भी यही पूछ रहा हूँ कि तुम लोग यहाँ पर अटेंड कर रहे हो, तो मैंने पूछा कि ये 3 पार्ट्स याद रहेगा कि नहीं रहेगा, मैसेज डाल सकते हो। तुम लोग किसको मैसेज डाल रहे हो, मुझे ही मैसेज डालना है। तो वेरिएबल का पावर, नंबर ऑफ डेरिवेटिव सेम होना चाहिए, फिर एक्स और डीएक्स मैच होना चाहिए और सभी पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये हो गया फंक्शन के बारे में डिस्कशन। आगे बढ़ते। ये चैप्टर के बारे में डिस्कशन हुआ, अभी फंक्शन के बारे में बात करते हैं। फंक्शन, दो टाइप का फंक्शन है। एक होगा होमोजीनियस फंक्शन, दूसरा होगा नॉन होमोजीनियस फंक्शन। अच्छा, फंक्शन होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है? अच्छा, तुम लोगों का मैसेज किधर ऊपर सर्वर ने या फिर नेटवर्क ने हैंग करके रखा था, अचानक से मैसेज आ गया। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है ठीक है। पहुंचा, तुम लोगों का मैसेज मेरी तरफ पहुंचा है। मैं आगे बढ़ता हूँ प्लीज। मैं होमोजीनियस फंक्शन कैसा समझता है और नॉन होमोजीनियस फंक्शन कैसा समझता है ये बोलने वाला हूँ। तो अगला 5 मिनट वापस अपना मौन व्रत जारी रखिए। कुछ बोलने की, कुछ मैसेज डालने की जरूरत नहीं है। वैसे तुम लोग है ना बहुत सही लोग है, मतलब जेन्युइन है। ज्यादा तुम लोग अननेसेसरी मैसेजेस नहीं डाल रहे हो। कभी है ना तुम लोग न्यूज चैनल, जब भी यूट्यूब पे कोई न्यूज चैनल देख रहे हो ना, तभी उसका कमेंट बॉक्स देख लेना। मतलब मैं ऐसा ही एक दिन न्यूज देख रहा था अभी इलेक्शन के टाइम पे, और कमेंट देख रहा था, तो कमेंट में ना कुछ भलता ही था। तो एक में था, अरे XYZ वो लड़की का नाम है, अरे तू कहाँ रहती है, अरे तू मुझे अच्छी लगती है, कौन से इसमें पढ़ रही है, ये सब। ये यार न्यूज चैनल चालू है और इधर ये लोगों का क्या चालू है समझ में नहीं आ रहा है। बोला यार दुनिया ऐसे ही है। किसी का क्या पर्पज रहेगा और किसी का क्या पर्पज रहेगा ये हम बता नहीं सकते। तो वैसा तो तुम लोग कैसा है कि पहले इंजीनियरिंग का सेमेस्टर 1 चालू है, वाट लगा हुआ है, तो तुम लोग मैसेज डालते हो अपने काम से रिलेटेड। फिर भी मैंने तुम लोगों को रिस्ट्रिक्ट करके रखा है कि अभी मैसेज डालना ही नहीं है। तो बहुत अज्ञा से तुम लोग ये फॉलो कर रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। देखिए 5 मिनट में मैं तुम लोगों को होमोजेनियस फंक्शन और नॉन होमोजेनियस फंक्शन क्या है ये समझा देता हूँ, क्विक। एक फंक्शन है हमारे पास, फंक्शन। अच्छा, ये फंक्शन होमोजेनियस है या नहीं है, तो इसके लिए सूंघने का नहीं है। अगर सूंघने का कला किसी के पास रहेगा, तो तुम लोग है ना वो सीआईडी में जाओ, किधर बॉम्ब गिरा है, किधर बॉम्ब रखा है, चोरी किसने किया है, वो उधर काम में आएगा। तो सूंघ कर नहीं समझेगा, इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। सो ये फंक्शन होमोजेनियस है या नहीं, इसके लिए पहला स्टेप है कि ये फंक्शन में कितना वेरिएबल्स है ये लिखना पड़ेगा।
मैं अभी भी बोल रहा हूं, लोग आग से मजा लेते हैं, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ वो सुनना ही नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ देख ना, मैं भी अच्छा दिख रहा हूँ यार, मैं क्या बोल रहा हूँ देखो। मैंने बोला पहला स्टेप है कि फंक्शन में कितना वेरिएबल्स है वो लिखना है। फंक्शन में कितना वेरिएबल्स है ये लिखना है, एक्स और वाई है, कौन से वेरिएबल से लिखना है, कितना भी नहीं। और स्पष्ट बोलता हूँ, फंक्शन में कौन से वेरिएबल्स है ये लिखना है। सो फंक्शन में दो वेरिएबल है तो दो लिखिए, तीन है तो तीन लिखिए। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है कैपिटल में करना है, कैपिटल। बचपन में कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर ये काम धंधा करते थे, इतना बड़ा हो गया तो आज भी कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर। तीसरा एंड लास्ट स्टेप है, एक्स का वैल्यू एक्स टी लिखो, वाई का वैल्यू वाई टी लिखो। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक्स का वैल्यू एक्स टी, वाई का वैल्यू वाई टी। सो ऊपर से टी स्क्वायर कॉमन मिलेगा, नीचे से टी कॉमन मिलेगा, एक टी कैंसिल हो रहा है, एक टी कैंसिल हो गया और एक टी बचा है। ठीक है, एक टी बचा है वो प्रॉब्लम नहीं है, जो हमें मिला है ना, एक मिनट, हाँ, ये जो मिला है ना ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन है, ओरिजिनल। तो लास्ट कंक्लूजन सुनिए, लास्ट कंक्लूजन सुनिए। कुछ नहीं जानते हो ना तो तुम लोग सही जगह पे आए हो, मैं तुम लोगों को प्यार मोहब्बत से सब समझा दूंगा। खाली याद रखिए, खाना खाने के टाइम पे रोज मम्मी को नहीं पूछते हो कि अभी कहाँ से स्टार्ट करूँ, सब समझता है ना, तो ये भी सुनना है, याद रखना है। सबसे पहला स्टेप, फंक्शन में कौन से वेरिएबल्स है वो लिखना है, दिस इज फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप है इसको कैपिटल में कन्वर्ट करना है, कैपिटल लेटर्स में लिखना है, दिस इज सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप है एक्स का वैल्यू एक्स टी पुट करना है, वाई का वैल्यू वाई टी पुट करना है, और लास्ट में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखिए हर इंसान का कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन होता ही है, तो ही वो आगे बढ़ता है। शायद दोनों लोगों से एक्सपेक्टेशन नहीं है तो खुद के साथ तो एक्सपेक्टेशन होना चाहिए कि कल से मैं आज बेटर होना चाहिए, आज से मैं नेक्स्ट डे और बेटर होना चाहिए, कम से कम खुद के साथ तो एक्सपेक्टेशन होना चाहिए, नहीं तो फिर वो पत्थर के जैसा जीने में कोई मतलब नहीं है। तो मैं बोल रहा हूँ कि हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है, ये सब काम धंधा किया, हमें लास्ट में क्या मिलना चाहिए। लास्ट में हमें ओरिजिनल फंक्शन मिलना चाहिए, सेम फंक्शन मिलना चाहिए। सेम फंक्शन मिला तो हम बोलते हैं होमोजीनियस है, नहीं मिला तो नॉन होमोजीनियस है। हम कोई पार्टी के आदमी थोड़ी है, कुछ भी बोला तो अपना ही नेता बड़ा है, ऐसा नहीं है। अगर सेम मिला तो होमोजीनियस बोलेंगे, सेम नहीं मिला तो नॉन होमोजीनियस बोलेंगे। तो लिखता हूं फंक्शन इज होमोजीनियस, और जो टी का पावर है ना उसको डिग्री बोलते हैं। जितना टी का पावर है उसको हम डिग्री बोलते हैं। टी का पावर वन है तो डिग्री वन है। डन। चलिए, ये फर्स्ट ट्रायल बॉल हुआ है, कुछ लोगों को समझा है, कुछ लोगों को नहीं समझाया। ऐसा होता है ना कि कभी बचपन में ना अपना घर का साइज जो भी था, लोगों को स्टार्टिंग में बेड में सोने का आदत नहीं रहता है, वो ऐसा पलटी पलटी मारते मारते गिर जाता है, इधर जख्म विखम होता है, उनको शायद समझा नहीं रहेगा। मैं तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, कहाँ मैं चाइनीज में बात कर रहा हूँ। फिर भी नहीं समझा, देर इज वन मोर ऑप्शन, प्लीज टेक अनदर एग्जाम्पल। पहला स्टेप, जिनको मालूम है ना तुम लोग जगह पे ही बोलने का। हाँ मालूम है यूट्यूब से यहां तक आवाज नहीं आएगा, लेकिन तुझे तो जानता है ना कि तू बोल रहा है करके। सो पहला स्टेप है, क्या है, फंक्शन में कौन से वेरिएबल से वो स्पेसिफाई करो। दूसरा स्टेप है इसको कैपिटल में लिखो, कैपिटल में लिखिए। तीसरा स्टेप है एक्स का वैल्यू एक्स टी, वाई का वैल्यू वाई टी। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक्स का वैल्यू एक्स टी, वाई का वैल्यू वाई टी डालो। ये एक्स टी है, ये वाई टी है, एक्स टी है, वाई टी है। tan इनवर्स है, ऊपर से टी स्क्वायर कॉमन मिलेगा, नीचे से टी कॉमन मिलेगा, और कॉमन और कैंसल करने के बाद एक बड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम है कि टी अंदर फंस गया भाई, टी अंदर फंस गया। यस,
मैंने बोला ना कि हमारा कुछ एक्सपेक्टेशन है। वो एक्सपेक्टेशन ये है कि हमें सेम फंक्शन मिलना चाहिए था, सेम टू सेम फंक्शन मिलना चाहिए। यार नसीब खराब है, लेकिन क्या करेंगे, सेम फंक्शन नहीं मिला। सेम फंक्शन नहीं मिला तो हम इसको बोलते हैं कि ये होमोजीनियस नहीं, इट इज नॉन होमोजीनियस फंक्शन। डन। आराम से बोलता हूँ। कुछ लोगों को ये भी नहीं समझा रहेगा। मैं बोलता हूँ कि आई हैव सीन नंबर ऑफ एग्जांपल्स, 5-6 लाख स्टूडेंट्स ऑफलाइन में पढ़ाने का। ये अभी 18-19 साल यही काम कर रहा है, और मैं चेहरा देखकर बताता हूँ कि ये अभी चांद पे है या फिर अंडरग्राउंड है। तो मैं बता रहा हूँ कि किसी को नहीं समझा है। तो बस चालू करते हैं। पहला, फंक्शन में कौन सा वेरिएबल सही लिखना है। दूसरा, कैल कैपिटल में कन्वर्ट करना है। तीसरा, पुट करना है। और अगर लास्ट में आंसर सेम मिला तो होमोजेनियस, लेकिन सेम नहीं मिला तो नॉन होमोजेनियस। अभी प्रॉब्लम मालूम है क्या है? हमें ना ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी। तुम लोग क्या पहली बार देख रहे हो, या फिर मैं पहली बार तुम लोगों को बता रहा हूँ आज के लिए, इसके लिए बता रहा हूँ, लेकिन ये सब करने का ही नहीं। ये मजदूरी मत करो। हमें देखकर ही समझता है, देखकर समझता है। कैसा बता रहा हूँ? जब ये इनवर्स आया, या यहाँ पर कोई भी ऑब्स्ट्रेकल आता है, ऑब्स्ट्रेकल इनवर्स आया, लॉग आया, कोई भी ऑब्स्ट्रेकल आया ना, तो देर इज अ डाउट। गारंटी नहीं है। हाँ? कोई इंसान मिला उसको सीधा चोर बोला, ये गलत बात है। मैंने बोला डाउट है, डाउट कि tan इनवर्स है, वहां पर यार नॉन होमोजेनियस हो सकता है। लेकिन हमें ये डाउट का क्लियरिफिकेशन कैसा मिलेगा, तो मैं बता रहा हूं। ये डाउट का क्लियरिफिकेशन अगर चाहिए, तो ऊपर का पावर देखो कितना है। ऊपर का पावर 2 है, मतलब t² कॉमन मिलेगा। t²। नीचे का पावर देखो क्या है, 1 है। सो ऊपर से t² मिला, नीचे से t मिला। कैंसलेशन पूरा नहीं होगा। ऊपर t² है, नीचे t है, कैंसलेशन पार्शल होगा। इसके अंदर t बचता है। जब ये अपने फंक्शन के अंदर t बचता है, इसका मतलब गया हो, नॉन होमोजेनियस है। और मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। बहुत बार हम न्यूज चैनल पे देखते हैं, न्यूज पेपर में देखते हैं कि यार ऑपरेशन हुआ, लेकिन वो पेशेंट के बॉडी के अंदर है ना, ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने कुछ वो क्या बोलते हैं, टिश्यू पेपर छोड़ा है, या फिर अ, क्या क्या बोलते हैं उसको, सीजर छोड़ा है। ऐसा बहुत बार इंसिडेंस होता है कि कुछ इक्विपमेंट बॉडी के अंदर अटक जाता है। वो नोइंगली अननोइंगली वो लोग है ना पैक करके, अच्छा पेशेंट का ऑपरेशन हो गया लेकिन सामान अंदर ही छूट गया, तो यार मरने का चांसेस ज्यादा है ना फिर। सो ऐसा ही है। इनवर्स आया मतलब डाउट है, लेकिन गारंटी है क्या? तो गारंटी समझेगा, पावर ऊपर का पावर नीचे का पावर अगर डिफरेंट है, मतलब पूरा कैंसल नहीं होगा, इट मीन्स इट इज नॉन होमोजेनियस फंक्शन। चलिए, अभी मुंह पे जो पट्टी लगाया ना, और हाथ पे ऐसा क्या बोलते हैं, पैक करके रखा है, तुम लोग मैसेज डालो, बताओ ये समझा है नहीं समझा है। एवरीबडी जल्दी जल्दी बताओ, समझा है कि नहीं समझा है। ओके। सो होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस समझा है, तो अभी है ना थोड़ा याद करने को टाइम है तुम लोगों को कि मैंने क्या बोला यार। कौन सा 3 स्टेप्स बोला है, फटाफट याद कर लो प्लीज। एकदम अर्जेंट में याद करना है कि मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला। 3 स्टेप्स कौन सा है, फटाफट बोलना है। लाइक ठोको, ऐसा किसी ने मैसेज भेजा है। अथर्व ने बोला है लाइक मारो। देखो क्या है कि दुनिया ऐसी ही है। अपना काम से मतलब है, अपना फायदा हो रहा है ठीक है, दूसरे का वो जाने दो। उसको अप्रिशिएट करने का वो जाने दो, अपना काम हो रहा है बस। तो मैं भी बोलता नहीं है कि लाइक करो, ये करो, नहीं चाहिए तुम लोगों का ये लाइक बिक नहीं चाहिए। तुम लोगों के लिए मैं आज शायद दुश्मन हो सकता हूँ, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। आई एम द थर्ड मेंबर ऑफ योर फैमिली। मेरा काम ही है कि तुम लोगों के सर पे बैठ के
सर पे बंदूक रखकर काम करवाना है बस। चलिए, तो नेक्स्ट पार्ट है कि हमें थ्योरम्स मालूम रहने चाहिए। थ्योरम्स अगेन, अगला 5 मिनट शांति से बैठना है प्लीज। 5 मिनट शांति से बैठना है, 5 मिनट। मैं तुम्हाला बोल ना कि खूब बहुत बहुत मजा आएगा। अभी तो ये शुरुआत है, जैसा जैसा टाइम आगे जाएगा, 11th है, 12th है, 13th है, 14, 15, 16, पूरा ऐसा दिन भर जब भी चालू रहेगा तो मजा आएगा। तुम लोग कॉपरेट कर रहे हो, ये सबसे बड़ी बात है। कोई इधर कीड़ा नहीं कर रहा है, इसके वजह से मुझे बहुत आनंद है, पढ़ाने में मजा आ रहा है। और देखिए ना, 5 मिनट में ये टाइप खत्म हो गया तो मेरा एग्जाम्पल स्टार्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल, होमोजीनियस फंक्शन का थ्योरम्स बताता हूं, एक बार ध्यान से सुनिए। और नॉन होमोजीनियस फंक्शन का थ्योरम्स सुनिए। थ्योरम नंबर 1 है, थ्योरम नंबर 2 है, थ्योरम नंबर 1 लिख रहा हुआ, मैसेज मत डालो, खाली फुकट गाली बली छूटेगा आज के दिन में। बचपन में मुझे स्कूल में ना हर वीक में पेरेंट्स को बुलाते थे मेरे स्कूल में। मालूम है क्या, एक एक कॉमन रीजन था हर बार। बहुत खतरनाक गाली देता था, बहुत खतरनाक। यहाँ पर कोई सातारा सांगली वाला कोई इंसान रहेगा तो उसको मालूम है, हमें वहां पर एबीसीडी नहीं सिखाया जाता है, पहला पहला वो गाली गलौज चालू। तो तुम लोग खाली फोकट मुझे वो बचपन में मत लेके जाओ, मैसेज मत डालो। थर्ड थ्योरम का आंसर है एन एफ ऑफ यू अपॉन एफ डैश ऑफ यू। जो लोग ये पढ़ते पढ़ते चैटिंग कर रहे, भाई ना पेपर मिलेगा, पेपर छूटेगा, ना जो काम कर रहा है वो होगा, बीच में ही रह जाएगा। अगले साल तुझे पता चलेगा कि भाई तेरे को तो छोड़ दिए। तो ये इसके ऊपर ध्यान दे, थोड़ा सक्सेस अचीव करने के बाद में कुछ कर सकते हैं। कुछ लोगों का मैसेज मैसेज चालू रहेगा। ओके, चलिए मुद्दे पे आता हूँ। 4 थ्योरम्स है, और 4 थ्योरम्स का मुझे मुझे आंसर चाहिए। आंसर कोई इधर आया है नया मेंबर्स, उनको समझाना पड़ेगा, मैसेज मत डालो। ओके, तो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर 4 थ्योरम्स है, प्लीज आने वाले 2-3 मिनट में इसको रेडी करना है। ये साइज देखकर है ना, एक्चुअली लोग डर जाते हैं, "अरे, इतना बड़ा है, अरे ऐसा नहीं है पागल, ऐसा नहीं है। तुम लोगों को पता है, हम है ना बिना कुछ सोचे ना एक कंक्लूजन पे आते हैं कि इतना बड़ा कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है। तुम लोगों को करना क्या है मालूम है? फर्स्ट फर्स्ट थ्योरम का आंसर लिखना है एन यू, सेकंड का आंसर लिखना है एन एन माइनस वन यू। आंसर से याद रखना है, बाकी मेरा जिम्मेदारी, तुम लोग लोड मत लो। फर्स्ट का आंसर है एन यू, सेकंड का आंसर है एन एन माइनस वन यू, थर्ड का आंसर है एन एफ ऑफ यू अपॉन एफ डैश ऑफ यू, एंड फोर्थ का आंसर है जी ऑफ यू ब्रैकेट में जी डैश ऑफ यू माइनस वन, फोर्थ का आंसर। सो मुझे 4 थ्योरम का आंसर चाहिए एकदम अर्जेंट में। 4 थ्योरम्स का आंसर। ये जो पहला थ्योरम है वो सिंगल डेरिवेटिव के लिए अप्लाई होता है, सिंगल डेरिवेटिव। ये डबल डेरिवेटिव के लिए अप्लाई होता है, डबल डेरिवेटिव, सिंगल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव।
सो सब लोगों को हाथ जोड़ के विनंती है, मुझे 4 थ्योरम्स का आंसर चाहिए। पहले थ्योरम का आंसर एन यू, दूसरे का एन एन माइनस वन यू, तीसरे का जी ऑफ यू, सॉरी तीसरे का एन एफ ऑफ यू अपॉन एफ डैश ऑफ यू, चौथे का जी ऑफ यू ब्रैकेट में जी डैश ऑफ यू माइनस वन। ये 4 थ्योरम्स का आंसर चाहिए। कुछ लोगों को लगता रहेगा कि बहुत फास्ट बोल रहा हूँ। अच्छा स्लो बोलू, बोलता हूँ। पहले थ्योरम का जो सिंगल डेरिवेटिव का है उसका आंसर है एन यू। दूसरा है ना डबल डेरिवेटिव का, उसका एन एन माइनस वन यू। तीसरा जो सिंगल डेरिवेटिव का है वो एन एफ ऑफ यू अपॉन एफ डैश ऑफ यू है। चौथा जी ऑफ यू ब्रैकेट में जी डैश ऑफ यू माइनस वन। और ये जो जी ऑफ यू है ना वो तीसरे का ही आंसर होता है। सब लोगों को 2 मिनट का टाइम है। मैसेज डालो मत, पहले ही बता रहा हूँ। एकदम अर्जेंट में ये फॉर्मूला आंसर्स प्रिपेयर करना है 2 मिनट में। चारों का चारों आंसर चाहिए, फिर एक एग्जांपल लेगा। 4 थ्योरम का आंसर रेडी करके चाहिए। ठीक है, हो गया ना? मैसेज मत डालो। 2 मिनट है, 2 मिनट दिया है मैंने। जो गरीब है करना है। जमता नहीं है, ये नहीं है तो फुटने का, यहाँ पर रुकने का नहीं। जमने बिमने का कोई मतलब नहीं है। हम युद्ध में कैपेबल लोगों को लेना चाहते हैं। जो पनौती है, भट्टू है, तुम लोग सीधा एक सलाम ठोक कर भाग जाने का फॉर्मूला चाहिए, मतलब चाहिए। और चारों भी चाहिए। पहले का एन यू, दूसरे का एन एन माइनस वन यू, तीसरे का एन एफ ऑफ यू अपॉन एफ डैश ऑफ यू, और चौथा जी ऑफ यू ब्रैकेट में जी डैश ऑफ यू माइनस वन। जो लोग ने मैसेज डाला है कल का लाइव लेक्चर सब आएगा भाई। अपना नसीब अच्छा है कि अभी वो चैनल रिस्टोर हुआ है। ठीक है, चलिए अगर प्रिपेयर हुआ है तो एक एग्जाम्पल लेने वाला हूँ। एक, बाकी पूरे एग्जाम्पल्स है। जो एग्जाम्पल उसके लिस्ट में नहीं है वो एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। 7 लेक्चर्स लिए हैं। आज सोने से पहले होमोजेनियस कंप्लीट करना है। बहुत बड़ा वीडियो नहीं, 20-20 25-25 मिनट का वीडियो है। कुछ कुछ आधा घंटे का रहेगा, लेकिन जल्दी से उसको निपटाना है। आज सोने से पहले करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल प्लीज। इफ u इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई, प्रूव दैट x del u by del x, y del u by del y is equals to 3। ये पहला है। और दूसरा, यस। तो जितने लोग यहाँ पर अवेलेबल है, मैंने आज भी बोला कि पढ़ने के लिए कोई रीजन चाहिए। मतलब आज भी अगर तुम लोगों को रीजन नहीं समझ रहा है क्यों करने का ये मगजमारी ये सब, तो जाके देखो माँ बाप सच में सोए कि नहीं सोए। शायद वो लोग तुम लोगों के टेंशन में तुम लोगों को ही देखते रहेंगे, या फिर रुके रहेंगे। कुछ तो टीवी पे टाइम पास करते रहेंगे या फिर मोबाइल पे बैठे रहेंगे, लेकिन तुम लोगों के बारे में सोच रहे कि तुम लोग का पढ़ाई होगा, तू सोएगा, फिर वो लोग सोएंगे, या एक्स वाई जेड जो भी है। दिन भर वो लोग ने भी काम किया है, तूने भी कुछ काम किया रहेगा, लेकिन उनके इतना नहीं किया है। तो अगर उनको सुकून से जीना चाहिए ऐसा तुझे लगता है तो पढ़ ले, ये भी एक रीजन है। आग लगना चाहिए ना, तो ये रीजन है ना, सफिशियंट रीजन है। चालू कर रहा हूँ। समझना है, ये होने के बाद वो 7 का 7 वीडियोस देखना है आज सोने से पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में जो दिया है वो लिख रहा हूँ।
जो लोग लेट आए हैं, तुम लोग पीछे जाके देख लेना। बाद में तुम लोग मेरे नाम से दो गाली देने की जरूरत नहीं। क्या बोलता है समझता नहीं है। तू अब भी आया है पागल, हमारा 1 घंटे से चालू है, आधा पौना घंटा हो गया। जरा सब लोग बताओ ना, ये होमोजीनियस है नॉन होमोजीनियस है? मैसेज बॉक्स में मैसेज डालने के लिए परमिशन है, बस बताइए होमोजीनियस है नॉन होमोजीनियस है। जस्ट पूछ रहा हूँ। होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है? सही है। जो अपने आरकेडमी वाले स्टूडेंट्स है उनका तो ठीक है यार, वो लोग अभी किसी का क्लास ले सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पर डायरेक्ट आया हुआ है उसको समझना बहुत जरूरी है। यस, दिस इज नॉन होमोजीनियस फंक्शन लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज नॉन होमोजीनियस फंक्शन। अच्छा, किसी ने डाला है होमोजीनियस फंक्शन, शायद मालूम नहीं है इसके लिए डाला रहेगा। कैसा है कि ये पावर 3 है, पावर 3 है और यहाँ पर दोनों मिला के पावर 3 है। प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर एक ऑब्स्ट्रेकल है, ऑब्स्ट्रेकल है, लॉग है। यहां से टी क्यूब बाहर निकलेगा, टी क्यूब बाहर निकलेगा, टी क्यूब बाहर निकलेगा, लेकिन टी क्यूब बाहर निकल के इधर ही अटकेगा, लॉग के बाजू में फंस जाएगा वो। ये टी क्यूब हम बाहर नहीं ले सकते, इधर अटक जाएगा। तो मैंने बोला था कि अगर टी अंदर फंक्शन के अंदर फंस रहा है तो ये नॉन होमोजेनियस है। अंदर बॉडी के अंदर फंस रहा है, कैसा चलेगा? तो ये नॉन होमोजेनियस है, सीधा सीधा रिपोर्ट लिखवाओ। यू इज नॉन होमोजेनियस फंक्शन। जो हुआ है वो बताओ। ये नॉन होमोजेनियस फंक्शन है। चलिए इतना तो हो गया। ये नॉन होमोजेनियस। अनिश, बहुत दिन के बाद। मैं मस्त हूँ। तेरा अभी लास्ट ईयर चालू रहेगा शायद से। मिलते हैं कभी। ओके। तो मैं बता रहा था कि ये नॉन होमोजेनियस है। ये हमें समझा क्योंकि इधर टी क्यूब अटक जाएगा। लेकिन अगर नॉन होमोजेनियस है तो होमोजेनियस भी करना पड़ेगा। अगर होमोजेनियस करना है तो ये लॉग को हटाना पड़ेगा। लॉग को हटाना है तो एक स्टेटमेंट है एंटी लॉग वाला। नोटबुक खोल के लिखिए, एंटी लॉग में क्या करते हैं लिखिए। तुम लोग को बोला लिखने का तो लिखने का, तुम लोग बहुत बड़े नेता रहेंगे लेकिन दिमाग से पैदल रहोगे। लिखिए। नॉन होमोजेनियस, सॉरी, एंटी लॉग में क्या होता है? लॉग चला जाता है, लॉग चला जाता है, ये तो समझता है। लेकिन दूसरा साइड है ना, एक ई के ऊपर जाता है, एक्सपोनेंशियल के ऊपर। दो साइड होता है, एक में लॉग होता है और दूसरा साइड बिना लॉग का होता है। तो एंटी लॉग में लॉग चला जाएगा लेकिन दूसरा साइड एक्सपोनेंशियल के ऊपर जाता है, ये तुम लोग लिख के रखिए। ये लॉग चला जाएगा एंड ये दूसरा साइड एक्सपोनेंशियल के ऊपर जाएगा। सिंपल। जो लोग ने लिखा है मैसेज बॉक्स में मैसेज डालो, हमने लिखा है करके। मैसेज बॉक्स में मैसेज डालो। जो लोग ने लिखा नहीं है ना, समझ लेना, गुरु को चूना मत लगा, नहीं तो फिर मैथ छोड़ के बाकी सब अटक जाएगा, मैथ से निकलेगा। जल्दी जल्दी बताओ, किसने किसने लिखा है? कुछ लोग रहेंगे यार, बहुत बड़े सुपरस्टार रहेंगे, जेब को होल रहेगा। शो शाइनिंग दादा। ठीक है। अरे ये नितेश भाई, तू दुखी आत्मा हो जाएगा ना, सब क्यों टेंशन डाल ले रहा है? आएगा, बीडब्ल्यू का प्लेलिस्ट आएगा भाई, आज तो चैनल आया है अभी थोड़े टाइम पहले। ठीक है अनिश जी, मिलते हैं। नहीं तो संतकट्टा, उड़पी। क्या है कि मैं बता रहा हूँ कि ये लैंग्वेज, ये बोलने का तरीका, मतलब मैं ऐसा किसी को जानबूझ के गाली देना नहीं चाहता हूँ। और दिया तो भी ऐसा कोई पर्सनल नहीं रहता है। मैं चाहता हूँ कि बच्चे को समझ में आए कि सामने वाले सिखाने का वैल्यू क्या है, प्लस तुम लोग क्यों करना चाहिए। अभी जिसका मैंने नाम लिया वो अभी लास्ट ईयर है, वो अपने पास सेमेस्टर 3-4 के लिए था।
और मैं ऑलमोस्ट 70-80% लोगों को नाम से बुलाता हूँ। अभी ये शायद कर्नाटका वाला स्टूडेंट है, आई थिंक, मुझे याद नहीं है, थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है। उसका वही गाँव है, और उसने मुझे इनवाइट किया था कोई एक फंक्शन के लिए। उस उधर एक कोला का कार्यक्रम होता है, तुम लोग ने कांतारा मूवी में देखा रहेगा। तो एक कनेक्शन बनता है, एक रिलेशन बनता है। दिस इज माय गोल, कि मैं जितने ज्यादा लोगों के साथ कनेक्शन बनाऊं, दैट इज माय एसेट। तो चलिए, किसी को मैंने कुछ बोला, अगर गुस्सा आया रहेगा तो ठीक है, वो तेरे पास रख, तेरा भाई बोल रहा है, और क्या है। प्यार मोहब्बत तो चलता रहता है। तो ये एंटी लॉग लिया मैंने। एंटी लॉग में लॉग चला जाएगा और दूसरा साइड एक्सपोनेंशियल के ऊपर जाता है। अभी हमने नया प्रोडक्ट बनाया है, तो इसको नेमिंग भी नया करना पड़ेगा। इसको एफ ऑफ यू बोलेंगे। बात को समझ लीजिए, हम इसको ना फंक्शन ऑफ यू बोलते हैं, फंक्शन ऑफ यू। सैमसंग ने नया मॉडल लाया है, तो उसका कुछ तो चेंजेस होता है, कुछ तो चेंजेस। तो जो भी प्रोडक्ट नया बनाते हैं उसका नया नाम होता है, वैसा ये नया नाम है। लेकिन ये जो हमने बनाया है, इसको होमोजीनियस हमें दिखाना पड़ेगा। तो अगेन स्टार्ट करो, फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई कैपिटल में करते हैं। यस, 3 स्टेप्स है। उसमें से मैंने क्या बोला, नॉन होमोजीनियस था। अभी कोई इंसान प्रॉब्लम में है, ठीक है, समझा, प्रॉब्लम में है, तो प्रॉब्लम में ही रखेंगे, थोड़ी उसको बाहर भी निकालेंगे। तो मैंने एंटी लॉग लिया है। एंटी लॉग में लॉग चला गया, दूसरा साइड एक्सपोनेंशियल के ऊपर आया। लेकिन अभी जो प्रोडक्ट बना है वो होमोजीनियस है, वो दिखाना पड़ेगा। इसके लिए वापस फंक्शन में कितना वेरिएबल्स है वो लिखना है, कैपिटल में लिखना है, पुट करो। एक्स का वैल्यू एक्स टी है, वाई का वैल्यू वाई टी है, बस। ये एक्स टी, वाई टी। तुम लोग ऑब्जर्व करोगे तो हर जगह से टी स्क्वायर मिलेगा, सॉरी, टी स्क्वायर मिलेगा कॉमन। टी स्क्वायर कॉमन मिलेगा। टी, सॉरी, टी क्यूब और ये दोनों मिला के टी क्यूब कॉमन मिला। मुझे अभी है ना, ये कैपिटल वाले के सामने स्मॉल वाला फंक्शन मिला है, और ऊपर से टी का पावर 3 भी मिला है। तो कैपिटल इक्वल टू स्मॉल मिला है, तो ये होमोजीनियस है। लेकिन होमोजीनियस यू नहीं है, बात को समझिए, यू नहीं है होमोजीनियस। उसका बाप होमोजीनियस है, यू नहीं है। वो फादर ऑफ यू को मैं उसका यू का पिताजी बोलता हूँ, फादर ऑफ यू होमोजीनियस है। ये होमोजीनियस है। यू तो चोर निकला ना, वो गया। उसका पिताजी ईमानदार है, फादर ऑफ यू। डिग्री 3, इसको डिग्री बोलते हैं। चलिए अभी आंसर पे आते हैं। आंसर पे आते हैं, एक्स डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई, पहला वाला। अरे 2 मिनट का काम है, बस सुन लेना। मैं सब लोगों को ये बोल रहा हूँ कि थ्योरम सर्च कैसा करना है, सर्च। तो मैंने अभी रिसेंटली अपने क्रैश कोर्स में पूछा, बताओ इसमें फंक्शन कौन सा है, फंक्शन। तो इसमें फंक्शन है यू, ये यू फंक्शन है, यू। लोग बोलते हैं नॉन होमोजीनियस है, दिमाग खराब है, होमोजीनियस दिमाग खराब है। मैंने पूछा इसका बॉस कौन है, सो इसका बॉस है यू। अच्छा, यू ये बॉस है, तो यू क्या मिला है, यू नॉन होमोजीनियस मिला है। तो पीछे जाते हैं, यू नॉन होमोजीनियस मिला है, मतलब थ्योरम नंबर 3 एंड थ्योरम नंबर 4, ये दो ही ऑप्शंस है, यहां पर एंट्री नहीं है। यू नॉन होमोजेनियस है, इसके लिए थर्ड नहीं तो फोर्थ। मुझे सिंगल डेरिवेटिव में आंसर चाहिए, सिंगल डेरिवेटिव में। तो मैं थर्ड थ्योरम अप्लाई करूंगा, थर्ड सिंगल डेरिवेटिव चाहिए, नॉन होमोजेनियस और सिंगल डेरिवेटिव। तो यह आएगा एन एफ ऑफ यू डिवाइड बाय एफ डैश ऑफ यू। एन इज 3, एफ ऑफ यू इज ई रेस टू यू, उसका डेरिवेटिव, डन। कुछ लोग आएंगे रोने के लिए, ये समझाने। आग फूट गया क्या तेरा, एफ ऑफ यू इधर ई रेस टू यू है, वो ई रेस टू यू का डेरिवेटिव लिया तो ई रेस टू यू ही आता है।
डन। पहला वाला प्रूफ हो गया। एक्स स्क्वायर अभी देखो यू हमारा नॉन होमोजीनियस है। यू नॉन होमोजीनियस है बरोबर है। लेकिन डबल डेरिवेटिव में आंसर चाहिए, डबल डेरिवेटिव में आंसर चाहिए तो ये लगाना पड़ेगा। नॉन होमोजीनियस और डबल डेरिवेटिव तो हम क्या करेंगे मालूम है? जी ऑफ यू, जी डैश ऑफ यू -1। इसमें से जी ऑफ यू है ना, जी ऑफ यू मतलब यही होता है ये, एन एफ ऑफ यू डिवाइड बाय एफ डैश ऑफ यू। ये जी ऑफ यू हमने अभी निकाला ना। जी डैश मतलब इसका डेरिवेटिव होता है रे। और ये पहला सॉल्व करो, ये दूसरा सॉल्व करो, फिर सबको एक साथ सॉल्व करो, सब एक साथ। जी ऑफ यू का आंसर 3 मिला है, जी डैश ऑफ यू का आंसर 0 मिला है। और ये तुम लोग सिंप्लीफाई करोगे तो -3 आ रहा है। लास्ट में हमें सब एक साथ लिखना है, सब। क्या है वो अजीत सर के जैसा हैंडराइटिंग मेरा तो नहीं होगा, लेकिन समझ कर लेना। डन। तो ये एग्जाम्पल है, ऐसा सॉल्व किया जाता है। एक मिनट, हाँ। एक मिनट, एक मिनट, लैपटॉप का विकेट जाएगा। ओके। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। और आज एक्चुअली सक्सेसिव था, लेकिन मैंने बोला कि सब अरेंजमेंट नहीं था, उसके वीडियोस यहाँ पर मिल नहीं रहे। चैनल अभी अभी रिकवर हुआ है, तो मैं कल उसको बरोबर से अरेंज करता हूँ। सब लोग बताइए ईमानदारी से, समझा है कि नहीं समझा है? यस, ये एग्जाम्पल समझा है कि नहीं समझा है, मैसेज बॉक्स में मैसेज डालिए। होमोजीनियस ऋषि उसका पिताजी मिला था, पिताजी से कोई लेना देना नहीं। मेन आदमी कौन है जिसके साथ अपना व्यवहार डिसाइड हुआ है? यू। तो यू को देखकर हम थ्योरम डिसाइड करते, यू को, मेन आदमी को देखकर थ्योरम डिसाइड करते। केदार, होमोजीनियस से हमें एफ ऑफ यू मिलता है। होमोजीनियस बनाने से नया फंक्शन मिलता है। यस यस यस। फंक्शन नॉन होमोजीनियस है बरोबर है, लेकिन हमें उसको होमोजीनियस करके ये फंक्शन बना के आगे लेके जाना पड़ता है। मतलब गाड़ी का टायर पंक्चर है, ठीक है, तो पंक्चर है तो ऐसा ही दबाएंगे तो फिर गाड़ी का टायर जल जाएगा थोड़े टाइम के बाद। आयुष, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुझे 40 में से 40 मिला, वेरी गुड। तो मैं यहाँ पर रुकने वाला हूँ। आज का सेशन यहाँ पर खत्म हो रहा है, और मुझे ये पूछना है कि आज का सेशन तुम लोगों को कैसा लगा? ओवरऑल फीडबैक क्या है? समझा है, नहीं समझा है, लाइफ का टाइम वेस्ट हो गया, बहुत खराब गाली देता है, ऐसा? गाली तो दिया ही नहीं मैंने अभी, लेकिन ये अपने सेशंस तक पेपर के पहले तो कभी ना कभी आ ही जाएगा। क्या कंट्रोल कैसा करेगा? बताओ आज का लेक्चर कैसा लगा? ओके, थैंक यू। तो अपने भाई बंधु जो भी है, घर पे ऐसे ही बैठे हुए हैं, जोड़ी लगा रहे हैं या फिर मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं, एक बार उनको फोन करके समझाओ ना, कुछ अच्छा चालू है फ्री में, और अपने घर पे बैठकर पढ़ना है। तो अगर वो एक काम कर सकते हो तो शायद तुम लोग किसी के चेहरे पे और स्माइल लेके आ सकते हो, और आशीर्वाद मिलेगा। कोई सब्जेक्ट में फेल होने वाले रहोगे तो पास हो जाओगे। तो मैं रुकता हूँ, जितने मेंबर्स यहाँ पर अवेलेबल है। बघा, माझं इंटेन्शन एकदम सरळ आहे.
तुम्ही आले तर तुमचा अभ्यास व्हायला पाहिजे. इथे मी तुम्हाला बाकीचं दुनियादारी करून काय फायदा नाही आहे. तुम्हाला आलं पाहिजे. तो ये मैंने इंट्रोडक्शन लिया है. तुम लोगों को जाके यूलर्स थ्योरम का प्रिपरेशन करना है, और जो भी 7 मैंने सेशंस लिए वो जाके सर्च करो, देखो, पढ़ना है, कल आने के टाइम पे प्रिपरेशन करके आओ. तो रुकता हूँ मैं. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर. थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन.